भक्तगणों, भगवत गीता आज आपको गीता का तात्पर्य के बारे में बताऊंगा। आप इसे ध्यान पर सुने और इस चैनल को भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और गीता, भगवत गीता सुनिए। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान के अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनकी बात कहीं इनके संकलनकर्ता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नगार में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्न की प्राप्ति होती है, वैसे इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासु को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते हैं। अति विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादि काल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है। और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है और आधिकारिक भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाएं ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्मयोग। यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्राय सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं: कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने दो ही निष्ठाएं कैसे मानी हैं? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मानी नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं और यंत्र तंत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी सर्वश्रेष्ठ शब्दों में कहा है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं दो निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है, तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है और जब भेद दृष्टि से की जाती है, तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु वहां भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है और जो भेद दृष्टि से किया जाता है
वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक ही है। गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है। परंतु गीता ने निष्ठाएं दो ही मानी हैं। इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है। इसलिए ऐसा मानना युक्त विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है, इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। अस्तु। गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बदलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है वह भी विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्मयोग तथा ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र भेद कर्म ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। दूसरे अध्याय के 23वीं से लेकर 91वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन को योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है और तीसरे अध्याय के 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें 9वें और 13वें श्लोकों में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म करने के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान ही नहीं है। सकाम कर्मी को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है। ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं है, फल रूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा दोनों का फल है और जिसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उससे ज्ञान शब्द से ही कहा है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें के उत्तरार्थ ज्ञान योग का वर्णन है और इसी अध्याय की 36वें से 39वें तक में फल रूप ज्ञान का वर्णन है। इसी प्रकार अन्यंत्र भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। अब सांख्य निष्ठा योग निष्ठा के क्या स्वरूप हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके लिए और कौन कौन से अवान्तर भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष हैं। इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संशय से विचार किया जा रहा है। सांख्य निष्ठा योग निष्ठा का स्वरूप। नंबर 1, संपूर्ण पदार्थ मृग तृणा की जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में
कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वसुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम हैं। और दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार का भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समतत्व योग, बुद्धि योग, तथार्थ कर्म, मथर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहां भक्ति अथवा भगवान का सर्वश्रेष्ठ शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहां भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही, इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहां भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियां बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। जो कुछ है वह ब्रह्माई है। जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। जो कुछ प्रतीत होता है वह मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं। केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूं। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महावाक्य के तत्पद की दृष्टि से है और पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से है। इन्हीं का सर्वप्रकरण इस प्रकार किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्माई है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण एवं स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्माई है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ठेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वह ठेले स्वयं भी जल रूप ही है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वही है। जो कुछ यह दृश्य वर्ग है उससे मायामय क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सबके अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्मा में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। चराचर सब ब्रह्मा है और वह ब्रह्मा मैं ही हूं, इसीलिए सब मेरा ही स्वरूप है।
इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणी को अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह सिर्फ अपने उस विज्ञानानंद घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। जो कुछ भी हो मायामय तीनों गुणों का कार्योप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भावरूप आत्मा का ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों के से साधक को जगह जगह यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा साक्षी चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सत है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य शुद्ध बुद्धि निराकार निर्विकार अक्रिय गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से ही साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की गुणों में हो रही है, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। न वह कुछ करता है और न करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपयुक्त ज्ञानियों के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्मा की उपासना से युक्त है एवं तीसरा और चौथा साधन अहग्रह उपासना से युक्त है। यहां प्रश्न होता है कि उपयुक्त चारों साधन व्यवधान अवस्था में करने के हैं या ध्यान अवस्था, या वे दोनों ही अवस्थाओं के लिए किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोकानुसार बतलाई गई है, यह तो केवल व्यवहार काल में करने की है और दूसरे साधन के आरंभ में 5वां अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बतलाया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। से सब प्राय दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। यहां कोई यह पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमिति जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का ही स्वरूप है तथा सर्वभूत स्थित हो यो मां भजते एक तत्व मां स्थित हो। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही भजता है। इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि ये दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है। अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया, परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है। ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं उसी प्रकार योग निष्ठा भी 3 मुख्य भेद है।